हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों का बच्चों हितवी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 11 के चैप्टर पर बच्चों सेट का क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ सेट हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं बच्चों, जिन्हें हमें रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। हमें रोस्टर फॉर्म में किस तरीके से सेट को लिखना होता है बच्चों, इसका मैं आपको पहले से ही बेसिक्स में कंप्लीट करा चुका हूँ। आई होप आप उन वीडियोस को देख के आए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। तो रोस्टर फॉर्म में मैं किस तरीके से सेट को एलिमेंट्स को लिखना होता है बच्चों, इसको मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ एक बार। बच्चों, अगर आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स करते हैं। लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स करते हैं बच्चों। इसके बाद बच्चों उनको सेपरेट करते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमास। एंड देन नाउ उनको ब्रेसेस के अंदर, ठीक है बच्चों, ब्रेसेस को हम कर्ली ब्रैकेट्स भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। इस तरीके के ब्रैकेट्स का आप यूज करोगे बच्चों। इस तरीके से हम रोस्टर फॉर्म के अंदर सेट को लिखते हैं बच्चों, ठीक है। तो आप, आई होप आपको पता चल गया होगा किस तरीके से हमें सेट को लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आप इस सेट को रीड करें, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्स को, ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप रीड करें एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स की वैल्यू बच्चों एक लिमिट के अंदर चल रही है, ठीक है। एक्स की वैल्यू बच्चों क्या है, देखो, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन, ठीक है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -3, ठीक है, एंड इक्वल टू -3, ठीक है। यानी एक्स मेरा कैन बी एक्स मेरा 3 भी हो सकता है बच्चों, 3 से बड़ी वैल्यूज को भी ले रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये समझ के चलना है सेट के अंदर। ये सेट जो है यहाँ पर से जो ये हमको ये जो साइन दे रखा है बच्चों, इसको पहले हम डिकोड करें। तो इसका मीन्स है कि x की वैल्यू -3 से ग्रेटर देन वाली वैल्यूज को भी लेना है बच्चों, और x को भी हमें इंक्लूड करना है। तो आई होप आपने नंबर लाइन पे देखा होगा बच्चों कि इस तरीके से 0 और इससे पहले -1 -2 और -3, ठीक है बच्चों। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 और बच्चों 7, हमें 7 से छोटी वैल्यूज को लेना है बच्चों। 3 को इंक्लूड करना है और 7 को बच्चों हमें इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। 3 को इंक्लूड करते हुए हमें ये सारे सेट के एलिमेंट्स लिख रहे हैं। तो आई होप आपको ये बात पता चल रही होगी सेट के एलिमेंट्स हमें इस तरीके से लिखने हैं बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले बच्चों आपको एलिमेंट को लिस्ट करना है। 3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और बच्चों 6। इसके बाद बच्चों इनको सेपरेट करना है कॉमास के थ्रू, और फिर बच्चों ने ब्रेसेस के अंदर आपको इंक्लूड करना है। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसके बाद बच्चों अगला सेट आप रीड करें, x इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। बच्चों x एक रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर x क्या है, x अगर x इज अ नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसकी वैल्यू लेस देन 6 है, मतलब हमें नेचुरल नंबर लिखने हैं जो 6 से छोटे हैं बच्चों, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो एलिमेंट्स आएंगे बच्चों वो आएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। आई होप आपकी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसके बाद बच्चों तीसरा जो सेट दिया हुआ है वो हमें सेट सी के नाम से दिया हुआ है बच्चों। यहाँ पर आप इसको भी रीड करें, x सच दैट x द 2 डिजिट नेचुरल नंबर, ठीक है बच्चों, 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ डिजिट्स इज 8, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो नेचुरल नंबर 2 डिजिट नेचुरल नंबर होते हैं बच्चों वो 11 से लेकर 99 के बीच में आते हैं, ठीक है। इनमें से हमें ऐसे ऐसे बच्चों ऐसे नंबर आपको सर्च करने हैं जिनकी डिजिट्स का अगर हम सम करें, ठीक है बच्चों, तो वो हमें 8 हो। तो सबसे पहले आप इसको इस तरीके से इस एलिमेंट्स को आप बच्चों डिकोड करोगे। तो सबसे पहले आप 1 2 3 4 5 6 7 और बच्चों 8 तक आप नेचुरल नंबर्स को लिख लें। इसके बाद आप कॉम्बिनेशन बनाए, देखो अगर हम 1 का कॉम्बिनेशन 7 के साथ बनाते हैं तो बच्चों एक 17 जो हमें मिलेगा। 17 में अगर आप डिजिट्स का सम करते हो तो बच्चों डिजिट का सम आपको पता है 1 और 7 8 आएगा बच्चों। इस प्रकार से आप 2 का कॉम्बिनेशन 6 के साथ बना सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर आप 26 लिख सकते हो, और इसमें भी जब आप एलिमेंट्स को बच्चों लिखोगे तो 2 + 6 बच्चों 8 हो जाता है। आई होप आपको इस तरीके से एलिमेंट्स को निकालना है, ठीक है बच्चों। सबसे पहला एलिमेंट्स हमारे पास 17 आ गया। सबसे पहले आप सेट को इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, ठीक है। सबसे पहले आप एलिमेंट्स को लिखें, तो सबसे पहले 17, इसके बाद बच्चों 26, इसके बाद बच्चों आप 3 का जो कॉम्बिनेशन बनाओगे वो 5 के साथ बना सकते हो। यहाँ पर 3
और 5, ठीक है। इसके बाद बच्चों 4 का 4 के साथ बना सकते हो, ठीक है। और 5 का बच्चों आप किसके साथ बना सकते हो, 5 का आप 3 के साथ बना सकते हो, ठीक है बच्चों। 6 का आप 2 के साथ बना सकते हो, ठीक है। 7 का बच्चों आप 1 के साथ बना सकते हो, और 8 का बच्चों आप 0 के साथ बनाओगे। देखो 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता, पर 80 हमारा नेचुरल नंबर होता है बच्चों। जब आप इसका सम करोगे तो वो 8 होगा, 8 प्लस 0 आप करोगे तो बच्चों 8 आने वाला है। तो आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी बच्चों। इसके बाद इनको सेपरेट कर दो कॉमास के थ्रू, और फिर इनक्लोज कर दो कर्ली ब्रैकेट्स में। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों। इसका अगला सेट आप रीड करिए बच्चों, एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवीजर ऑफ 60, ठीक है बच्चों। आपको ऐसे प्राइम नंबर सर्च करने हैं जो कि डिवीजर ऑफ 60 है बच्चों। आपको प्राइम नंबर पता है कि प्राइम नंबर का अगर हम सेट देखें बच्चों, अगर हम प्राइम नंबर का सेट देखें, ठीक है बच्चों, तो इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे बच्चों 2 3 5 7 11 13, ठीक है बच्चों, 17 नोट आउट करके इस तरीके के एलिमेंट्स हमारे आते हैं, ठीक है। इसमें बच्चों अगर हम 60 के डिविजर्स ढूंढें, देखो आप 60 को 2 से डिवाइड कर सकते हो, 60 को 3 से डिवाइड कर सकते हो बच्चों, 60 को आप 5 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो 3 एलिमेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ये इस सेट के एलिमेंट्स होंगे बच्चों, क्योंकि आप 7 से इसको डिवाइड नहीं कर पाओगे, ठीक है बच्चों। तो 7 है वो डिवीजन नहीं होगा 60 का, ठीक है। अगर बच्चों आपको इस तरीके से बात समझ में नहीं आ रही, तो आप 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन भी करके चेक कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो बच्चों यहाँ पर 30, यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 15, और यहाँ पर 3 से करोगे तो 5, और बच्चों अगर आप 5 से इसको डिवाइड करोगे दोबारा, तो आपको देखो तो यहाँ से मैं एक बार फिर से इसको दिखा देता हूँ। आप से करोगे तो 30, फिर 2 से करोगे तो बच्चों 15, और फिर बच्चों 3 से करोगे तो 5, और 5 से करोगे तो 1, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तो 3 हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स इसके मिल रहे हैं, 2 3 और 5, ठीक है बच्चों। तो आप इस सेट के एलिमेंट्स इस तरीके से लिख सकते हो, जो पहले 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, फिर 5 लिखोगे, इनको कॉमास के थ्रू सेपरेट करोगे और इनक्लोज कर दोगे कर्ली ब्रैकेट्स में, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है अच्छे से, ठीक है। इसके बाद जो एक सेट हमें दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है इसके लेटर्स का बच्चों में सेट बनाना है रोस्टर फॉर्म में। तो आई होप आप सबसे पहले बच्चों सेट के अंदर जो लेटर्स हमें दिए उनको आप एक एक करके लिखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले टी लिखेंगे, उसके बाद बच्चों आर लिखो, उसके बाद आई लिखो, ठीक है बच्चों। उसके बाद जी लिखो, उसके बाद ओ लिखो, उसके बाद एन लिखो बच्चों। ओ को हम दोबारा नहीं लिखेंगे बच्चों, क्योंकि हम जनरली एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद आप एम लिखोगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद ई लिखोगे बच्चों, उसके बाद टी नहीं लिखोगे, आर नहीं लिखोगे, वाई लिखोगे, और सबको आप कॉमा से सेपरेट करो और इनक्लोज करोगे बच्चों कर्ली ब्रैकेट्स में, और फिर इस तरीके से हमें सेट। आई होप आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही होगी बच्चों। इसके बाद बच्चों एक अगला सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, ठीक है बच्चों। इस बेटर शब्द के लेटर्स का आपको सेट बनाना है। तो आई होप सबसे पहले आप लेटर्स को लिखना शुरू करो बच्चों, बी, इसके बाद बच्चों आप ई लिखोगे, इसके बाद बच्चों आप टी लिखोगे, फिर आप टी नहीं लिखोगे, ई भी नहीं लिखोगे, और फिर उसके बाद आर लिखोगे, और इनको सेपरेट कर दोगे कॉमास के थ्रू, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर आप इनको इनक्लोज कर दोगे कर्ली ब्रैकेट से, और यहाँ पर आप इस तरीके से सेट करोगे। आई होप बच्चों आपकी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर बच्चों आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लें, हम आगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। हेलो बच्चों, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं, उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले आपको एक सेट दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू एन, एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड एक्स की जो वैल्यू बच्चों 50 से छोटी है। तो बच्चों ऐसे परफेक्ट स्क्वायर आपको ढूंढने हैं जिनकी वैल्यू 50 से छोटी है। तो आपको नेचुरल नंबर, अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करते हैं बच्चों, जैसे कि हम 1 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो एक परफेक्ट स्क्वायर, उसे हम एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अगर हम 2 के स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा बच्चों, इसको हम एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों यहाँ पर इसकी वैल्यू 9 आएगी, ठीक है। और 4 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा बच्चों इसकी वैल्यू 16 आएगी, ठीक है। अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों इसकी वैल्यू 25 आएगी बच्चों। अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 14 है। इसके बाद बच्चों 8 का स्क्वायर जब हम करते हैं, ठीक है ना, तो 64 आता है। 64 हमारा बच्चों 50 से बड़ा है, तो हम ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स लेंगे यहाँ पर 1 4 9 16 25 36 14। बच्चों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सेट के एलिमेंट बनने वाले। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप एलिमेंट्स को लिखोगे बच्चों 1 4 9
16, 25, 36 एंड 49। इनको सेपरेट करोगे बच्चों कॉमास के थ्रू, ठीक है। इसके बाद बच्चों आप इसको इनक्लोज करोगे कर्ली ब्रैकेट्स में। आई होप बच्चों आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद बच्चों अगला जो सेट दिया उसमें दिया एक्स एट दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एक्स जो बिलोंग कर रहा है एन से बच्चों, अगर एक्स इज द मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है ना। और अगर हम एक्स स्क्वायर की वो वैल्यू लेंगे बच्चों, वो अगर हम एक्स स्क्वायर ऐसे एक्स स्क्वायर लेने हैं जिनकी वैल्यू हमें 400 से छोटी हो बच्चों, ठीक है। तो अगर इसके लिए आप सेट बनाओगे तो बच्चों, तो देखो सबसे पहले अगर आप बात करोगे तो एक्स के जो, अगर नेचुरल नंबर में एक्स 5 के जो मल्टीपल होते हैं बच्चों वो 5, 10, 15 और 20, ठीक है बच्चों। अगर आप इनका स्क्वायर करते हो, ठीक है बच्चों, तो 5 का स्क्वायर आपको पता है कि 25 होता है। और अगर आप इनका स्क्वायर करते हो तो 10 का स्क्वायर करते हो तो बच्चों 10 का स्क्वायर होगा आपका एक्स, 10 का स्क्वायर होगा बच्चों 100। और 15 का स्क्वायर करते हो तो बच्चों इसका स्क्वायर होगा 225। अगर आप 20 का स्क्वायर करते हो तो बच्चों इसका स्क्वायर होता है 400। लेकिन आपको बच्चों ऐसे एक्स लेने हैं जिनकी स्क्वायर वैल्यूज इससे छोटी हो बच्चों 400 से। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि इसमें जो एलिमेंट आने वाले हैं बच्चों, अगर हम सेट बी को लिखेंगे तो इसमें आप 5, 10, 5, 10, 15 बच्चों इनको कॉमा के थ्रू सेपरेट करोगे, इनक्लोज करोगे कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू, ठीक है। इसके बाद बच्चों आप तीसरा जो एलिमेंट्स है, ठीक है बच्चों, तीसरा जो सेट है आप उसको पढ़े, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों इसमें एक सेट दिया हुआ है एक्स, एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ हुज डिजिट इज 6। ठीक है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व करते हैं तो बहुत इजी तरीके से आप इसको कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8, ठीक है, ये सारे नंबर नेचुरल नंबर लिख लीजिए और इनका पेयर बना लीजिए। देखो बच्चों, अगर आप 1 में 5 को ऐड करते हो, ठीक है बच्चों, तो जो पहला एलिमेंट आ जाएगा वो आ जाएगा बच्चों 15। उसके बाद अगर 2 और 2 के साथ अगर आप 4 का कॉम्बिनेशन बनाते हो तो बच्चों इसमें 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसमें 3 और 3 का कॉम्बिनेशन आ जाएगा और 4 का बच्चों आप फिर 2 के साथ बना सकते हो, ठीक है। और बच्चों 5 का आप 1 के साथ बना सकते हो। उसके बाद बच्चों आप 6 का 0 के साथ बना सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इस सेट के एलिमेंट आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। उनको क्लोज कर दोगे और ये 6, ठीक है बच्चों, तो ये सेट के एलिमेंट्स हो गए। इसके बाद बच्चों इसमें अगला सेट दिया हुआ है एक्स एक्स सच दैट एक्स एन इंटीजर एंड जो एक्स की वैल्यू है बच्चों, इंटीजर वैल्यू वो -1 से बड़ी और 11/2 से छोटी है बच्चों। तो आई होप आपको नंबर लाइन पे पता है कि 0, ठीक है बच्चों, तो -1। इसके बाद बच्चों आता है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है 6 और 6 और 5 के बीच में आता है बच्चों 11/2। 11/2 का मतलब होता है 5.5, ठीक है। तो ये जो सेट बच्चों ये जो है, इससे पहले वाले आपको इंटीजर लेने हैं, 11/2 से छोटे वाले इंटीजर वैल्यूज कौन कौन से आएंगे बच्चों, 5.5 से। देखो ये इंटीजर वैल्यूज इसके अंदर आने वाली है, ठीक है, जो -1 से बड़ी होंगी बच्चों और 5.5 से छोटी होंगी। तो आई होप आप ये बात को समझ लो, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट आने वाले हैं बच्चों वो आने वाले हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ये सारे इंटीजर्स इसके अंदर आने वाले हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद एक सेट लिया हुआ है एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। बच्चों एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर है, बच्चों पॉजिटिव इंटीजर का सेट आपको पता है, ठीक है। ये जो 1, 2, 3 डॉट डॉट करके इस तरीके से पॉजिटिव इंटीजर का हम सेट लेते हैं। और आपको पॉजिटिव इंटीजर जो लेना है ऐसा लेना है जिसकी अगर आप स्क्वायर वैल्यू करते हो तो आपको वही इंटीजर मिल जाए। तो बच्चों ऐसा पॉजिटिव इंटीजर सिर्फ एक है बच्चों, 1। अगर 1 का आप स्क्वायर करते हो तो आपको 1 ही मिलता है, ठीक है। होप आप समझ गए होंगे कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट आने वाला है बच्चों वो आने वाला है इस तरीके से बच्चों। इस सेट के अंदर एलिमेंट आएगा बच्चों 1 आएगा, ठीक है। एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड एक्स क्या है बच्चों, एक प्राइम नंबर है एंड एक्स की जो वैल्यू है बच्चों वो 60 से बड़ी और 80 से छोटी है, ग्रेटर देन 60 एंड लेस देन 80, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप इस बात को समझ रहे हो कि इन 60 और 80 के बीच में आपको प्राइम नंबर को, के बीच प्राइम नंबर आपको निकालने, ठीक है बच्चों। किस तरीके से आप प्राइम नंबर को डिस्कवर करोगे, सबसे पहले आप 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 बच्चों, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, ठीक है बच्चों, 78 और 79 बच्चों। ये नंबर जो 60 और 80 के बीच में आएंगे, इसमें से बच्चों जो 61 है पहला नंबर बच्चों वो एक
प्राइम नंबर है, ठीक है। इसके बाद अगर पहला एलिमेंट अगर आप लिखते हो तो बच्चों सबसे पहला एलिमेंट आएगा 61। इसके बाद बच्चों आप डिस्ट्रॉय कर दो तो 62 एक कंपोजिट नंबर है, 63 एक कंपोजिट नंबर है, 64 एक कंपोजिट नंबर है, 65 एक कंपोजिट नंबर है बच्चों, 66 एक कंपोजिट नंबर है, जो 67, ठीक है। 67 एक प्राइम नंबर है बच्चों, तो आप 67 लिखोगे। इसके बाद 68 बच्चों एक कंपोजिट नंबर है, 69 एक कंपोजिट नंबर है, 70 एक कंपोजिट नंबर है बच्चों, 71 एक प्राइम नंबर है, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों 72, 73, ठीक है बच्चों, 73 बच्चों एक प्राइम नंबर है, ठीक है। इसके बाद अब बच्चों सर्च करोगे तो 74, 75, 76, 77, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये सारे कंपोजिट नंबर है, 78 कंपोजिट नंबर है बच्चों। इसके बाद जो कंपोजिट नंबर आएगा वो आएगा 79। आई होप बच्चों आप बात समझ में आई होगी। इनको आप कॉमा से सेपरेट करोगे और उसके बाद आप इनको इनक्लोज कर दोगे, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म के अंदर सेट आ जाएगा। इसके बाद बच्चों जो लास्ट सेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब x जो हमारा बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से बच्चों, और यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। तो इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको पता है दो सोल्यूशन, मतलब दो रूट्स वैल्यू आएंगी बच्चों, उनको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना। तो आई होप आप यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें। तो बच्चों एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले बच्चों जो आपको ये 6 दिया हुआ, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो बच्चों 1 है, तो आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से पहले 6 को मल्टीप्लाई करोगे, जो 6 मल्टीप्लाई 1 आपको पता है इनका प्रोडक्ट आएगा 6, और जब आप 6 को फैक्टराइज करोगे तो बच्चों इसका 2 और 3, और 2 और 3 को प्लस माइनस करके बच्चों आपको 5 बनाना। तो आई होप आप एक्स स्क्वायर को इस तरीके से लिख सकते हो 2 + 3, और बच्चों इसके पीछे आपको पता है एक्स, ठीक है, और x जब आप लिखोगे तो इसको इक्वल टू 6, ठीक है ना। इस तरीके से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों एक्स स्क्वायर तो आएगा -2x + 3x, ठीक है बच्चों, +6 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि बाहर जो माइनस का साइन आएगा, तो मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि माइनस का साइन आते हैं अंदर वाली जो टर्म्स हैं इनकी साइन रिवर्स हो जाते हैं। अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, और माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। आई होप आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर -2x - 3x, ठीक है, +6 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अगर हम साइन का मल्टीप्लिकेशन भी जानते हैं तो उस हिसाब से भी ये माइनस के साइन ही हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप बच्चों कॉमन लोगे एक्स कॉमन लोगे तो x - 2 बच्चों, यहाँ से आप माइनस कॉमन लोगे, और यहाँ से अगर आप 3 कॉमन ले रहे हो, ठीक है बच्चों, अगर 3 कॉमन आ रहा है बच्चों तो यहाँ पर 3 अंदर के साइन बच्चों, जैसे आपने माइनस साइन लिया तो इसका साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और इसका साइन बच्चों नेगेटिव हो जाएगा, x - 2 इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पर x - 2 आप कॉमन लोगे, x - 3 इक्वल टू 0। बच्चों आई होप आप समझ रहे होंगे कि यहाँ से दो वैल्यू आ गई, x - 2 इक्वल टू 0, बच्चों x - 3 इक्वल टू 0, ठीक है। x की एक वैल्यू 2 आ गई बच्चों, x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। तो आई होप दो सॉल्यूशंस हमें मिल चुके हैं, दो रूट्स वैल्यू मिल चुकी है बच्चों। तो आप इनको रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हो, 2 कॉमन लगाओगे बच्चों 3, और इनको इनक्लोज कर दोगे, और इसके बाद इस तरीके से आप इनको लिख दोगे। आई होप बच्चों आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर बच्चों आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट लें। बच्चों अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।